लगाने की सलाह दी थी ताकि मैं चल सकूं, लेकिन अब स्वतंत्र चल सकता हूं और 60 किलो वजन है। धन्यवाद। भिलाई वालों को तो मुफ्त में इलाज मिलता है जो इस्पात कारखाने में काम करते हैं, लेकिन भाई मुफ्त में इलाज तो मिलता है लेकिन बीमारी तो ठीक नहीं होती, खाली दवाई मुफ्त में मिलती है, टांगे तो नहीं मिलती। बैसाखी बोल दी थी, डॉक्टर नहीं है? अब ठीक हो गए। ये तो एक दो की बात नहीं, सामान्य देखो लाभ तो सबको होता है। अनुलोम विलोम कर लो, कुछ तो कर ही नहीं रहे, खाली देख रहे हैं कि बाबा जी को देखेंगे ठीक हो जाए। ना भाई ऐसा ना करो। गुरु का दर्शन का मतलब है गुरु के चित्र को अपने हृदय में बसा लेना, वैसा चरित्र खुद का बनाना। गुरु से जो मार्गदर्शन पाया उसको जीवन में अपनाया तो फिर रोगों से मुक्त हो गया, बंधनों से मुक्त हो गया। ये परंपरा है हमारी संस्कृति। अनुलोम विलोम करो करो करो। समर्थ गुरु का मार्गदर्शन जीवन का रूपांतरण करता है, ये सत्य है। हमारी संस्कृति में माता पिता का, गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है। मातृदेवो पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। मां 9 महीने तक अपने कोख में अपने खून से हमको सींचती है, 9 माह अपनी गोद में रखती है और अपने सब दुख सह करके भी बच्चों को सुख देना चाहते माता पिता। अनपढ़ रह के पढ़ाते हैं माता पिता बच्चों को, अपने से बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं। और उनकी यदि उनका हम यदि दिल दुखाते, मां मैंने कहा ना 9 महीने अपने गर्भ में अपनी कोख में खून से सींचती है, 9 महीने अपनी गोद में, और जब तक मां दुनिया से नहीं विदा हो जाती तब तक अपने संतान को, अपने बच्चों को अपने दिल में संजो के रखती है, चाहे वो कितना ही उसके लिए बुरा कर दे। ऐसे मां बाप का कभी अपमान नहीं करना, उनका सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, समर्थ गुरु का मार्गदर्शन पाकर के सत्य पथ पर, धर्म पथ पर, योग पथ पर, वेद पथ पर आगे बढ़ना। संस्तेन गमय महिमाश्तेन विराध सिसोत पंथा मानोचरी सूर्य चंद्रमा। और जीवन में फिर समृद्धि पाना, ऐश्वर्य पाना, अंदर से और बाहर से। इंद्रम वर्धन तप्तुरा कर्मंत विश्वमार्यम अपघ्नंत रावण। यही तो हमारी संस्कृति। अनुलोम विलोम करो ना, 2-3 मिनट में पूरा हो जाएगा। कर लो लगातार करना। बस एक बात, आज जो कर रहे हो खाली एक दिन का योग अभ्यास नहीं, निरंतरता से करना, असंभव भी संभव हो जाएगा। एक बाबा जी क्या कहना चाहते हैं? बाबा मैं प्रहलाद कुमार। हाँ। मेरा वजन 20 किलो कम हुआ। कितना था पहले बाबा? पहले 94 किलो था। उठने बैठने में तकलीफ होती थी। हाँ। अब 74 किलो है। बाबा ने तो, कितनी उम्र है बाबा? मेरी 54 साल है। 54 साल, काफी बढ़ गया था वजन। और तो कोई बीमारी तो नहीं हुई थी? नहीं, शुगर भी नील हो गई, कोई दवाई नहीं लेता, बीपी भी नील है। बीपी शुगर दोनों था? कुछ नहीं लेता। पहले था ना? हाँ पहले था। बीपी हो गया था, शुगर हो गया था, एक जगह ही कई बीमारी थी। मोटापा, मोटापा तो बीमारियों का घर है। अब बाबा जी बहुत खुश हैं, बहुत आशीर्वाद बाबा। नहीं सकता था पहले। है बाबा? पहले खड़े नहीं हो सकता था ठीक से। अब तो दौड़ सकता हूँ। देखो बीपी, शुगर, मोटापा, ये है परिणाम योग। चलो अब पहले उंगली माथे पर रखो, सब ध्यान करेंगे। अब पहले बैठ जाओ एक बार। कोई अति विशेष होगा तो बाद में पूछेंगे। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर। हर रोज ये ध्यान करना है, कान अंगूठे से बंद। ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए बहुत जरूरी है, और ध्यान के लिए भी भ्रामरी उद्गीत। अंदर से ओंकार का नाद गूंजेगा और मूलाधार से सहस्रार तक पूरे शरीर में एक अलौकिक आध्यात्मिक अंतःशक्ति का जागरण होगा, और उससे ये पूरा देह, मन भीतर से प्रकाशमान होगा। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से भाव से, श्रद्धा से भ्रामरी प्राणायाम करना। स्ट्रेस, तनाव दूर होगा। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। प्रज्ञा अपराधो ही सर्वगुणम कारणम। और समाधान है, योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। योग, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेज इन होल यूनिवर्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आओ श्वास भीतर गहरा भरते, अंदर प्रवेश करते हैं।
ऐसे 5-7 बार हर रोज करना है भाव से। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, श्वास भीतर गहरा भर, ईश पुनिधानाद्वा तीव्र संवेगानाम आसन, पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से। प्रभु तू ही मेरी राह, तू ही मेरी चाह, तू ही मेरा मीत, तू ही मेरा गीत। प्रभु तेरा ही स्वरूप सब स्वरूपों में है प्रभु, तू ही सब में है, सब तुझ में है, तेरे सिवा और है ही क्या। भाव से, श्रद्धा से, अभिप्सा, त्याग, समर्पण, एस्पिरेशन, अनकंडीशनल सरेंडर, पूरी श्रद्धा से जब प्रभु को पुकारते अंतर से, हृदय से, तब हम उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं। आओ गहरा श्वास भर के भाव से एक साथ हजारों हजारों भाई बहन जो आज इस दुर्ग भिलाई की पावनी धरा पर और पूरी दुनिया में आस्था के माध्यम से करोड़ों साधक एक साथ ध्यान करते हैं, तो इस ब्रह्मांड में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। लंबा गहरा श्वास, पिंड में, ब्रह्मांड में ओंकार गूंज रहा है, सब कुछ ओंकार में ही तो है। मौन, सहज, शांत, हर श्वास के साथ ओम ओम कर आंखें बंद रखते हुए प्राणों के संस्पर्श को भीतर तक गहरा महसूस कीजिए। श्वासों में, रोम रोम में, हृदय में, मन में, प्राण में, आत्मा में, पिंड में, ब्रह्मांड में वही ओंकार तो है, सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, और अंत में सब जिसमें विलीन होते हैं। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते हीन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तत्ब्रह्मे। ओ भगवान, यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेवं त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। यत् श्रोत्रेण शृण्वति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेवं त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। सबके मूल में वो प्रभु, सुख का, शांति का, आनंद का, ज्ञान का, पिंड का, ब्रह्मांड का मूल स्रोत तो वही है। सब उसी से उत्पन्न हुए, उसी में विलीन होते हैं। वही सबको चलाने वाला, वही सबको बनाने वाला, वही सबका रक्षक, वो सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वांतर्यामी भगवान, कण कण में, हृदय में, मन प्राणात्मा में वही। हर पल उसके अंग संग जीना, बार बार अंतर से, हृदय से प्रार्थना करते रहे ना, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलो नहीं, मैं तेरा हूं करके। सो तो तुझ में सो, जागो तो तुझ में जागो, स्नान करो तो मानो तेरा अभिषेक कर रहा हूं,
खाऊं तो मानो तुझे ही प्रसाद अर्पित कर रहा हूं, काम करो तो तेरी पूजा कर रहा हूं। ऐसे जीना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना। पूरा जीवन ही भगवान की पूजा है, कर्म भी उसी की पूजा है, हर कर्म उस प्रभु की आराधना है। ऐसी दिव्य दृष्टि, दिव्य भाव जीवन में। आओ अब आपको योगाभ्यास में थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं। दोनों पैर घुटनों से मोड़ के बैठ जाते हैं। देखो, पहली ट्रेनिंग पूरी हो गई। हम रोज आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं। अब दूसरी ट्रेनिंग चलेगी आसनों की, फिर व्यायाम की ट्रेनिंग। ये प्रशिक्षण है पूरा। मनुष्य भगवान की धरती पर सबसे श्रेष्ठ रचना है, लेकिन और हमारे पास जो मस्तिष्क है, उतना उन्नत मस्तिष्क किसी के पास नहीं। लेकिन बिना सिखाए हम कुछ सीखते, इसलिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है सबको ना। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, ऐसे मंडूकासन, शशकासन कराएंगे। एक दो भाई कुछ अपने विशेष एक्सपीरियंस, उन्होंने जो कुछ योग से अचीव किया जिससे कि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, तो वो कुछ कहना चाहते। क्या नाम भाई? मंडूकासन, सांस बाहर छोड़ के आगे झुकना है, कमर में दर्द है तो बैठे बैठे स्वामी जी को चरण स्पर्श। रमेश भटनागर। स्वामी जी, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मुझे नहीं रही हो। कैंसर मुझे हुआ, हार्ट की बीमारी मुझे थी, ऑर्थोपेडिक में आर्थराइटिस मेरे थी, फेस्टुला मेरे थी, पाइल्स मेरे को था, ब्लड शुगर मुझे था 28 साल से। और जब डॉक्टर ने मेरे को कैंसर बताया, मेरी बहू जो है नर्सिंग सिस्टर है, जब वो आई है अभी भी, उसने जब रिपोर्ट देखा तो ये रो पड़ी। और साहब मैं समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, परंतु मुझे चिंता नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे 14 इंजेक्शन लास्ट लगाए थे। लगाने के बाद में उसने कहा कि इसके बाद हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। परंतु स्वामी जी, मैं 2006 से आपके शिविर में रायपुर में गया था, तब से मैं कर रहा हूं और आपके इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। न्यायविद संगठन का संयोजक हूं। और आपके बीमारी क्या है? सब बीमारियां थी, ऐसी कोई बीमारी जी नहीं थी ना। आप बीमारियों की क्या है? अब बीमारियां मेरी कुछ तो 100% ठीक हो गई। मैं 10-25 कदम नहीं चल सकता था, अब तो मैं दौड़ सकता हूं। देखो, कुछ बीमारियां 100% अच्छी हो गई, कुछ थोड़ी बहुत बची है। सब शरीर शुद्ध हो रहा है, लेकिन लगातार कर रहे हैं। देखो, एक ही आदमी के अनुभव से सब कुछ सीख सकते हो। दुनिया में जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर, और छोटी से छोटी बीमारी गैस, कब्ज, पायल्स, फिसर, वो सब इसको एक को ही थी, रमेश को। है? और अब पायल्स का क्या हाल है? पायल्स, फिसर, फिस्टुला और बीपी, शुगर। पायल्स तो 100% करेक्ट हो गई है, बिल्कुल नहीं है। फिशर ठीक हो गई है। फेस्टुला में मामूली सा है, अभी सिकुड़न है, मगर वो भी ठीक हो गई है लगभग। पायल्स, फिशर, फिस्टुला, बीपी, शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ गई है। पिछली बार 81 आई थी और बीपी जो है 170 आई थी। देखो, एक ही रमेश। अब थोड़ा कपालभाति, कितनी देर करते हो कपालभाति? मैं कपालभाति 15 मिनट करता हूं, लोम विलोम 15 मिनट करता हूं। आधा घंटा कपालभाति कर दो, फिस्टुला भी ठीक हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त मैं 1.5 घंटा, और मैं प्रतिदिन लगभग 2 घंटे करता हूं, 1 घंटा मेडिटेशन करता हूं। अब कपालभाति बढ़ा दो, है ना, तो फिस्टुला भी जो बचा है वो निकल जाएगा। ये आधा घंटा कपालभाति करने से फिस्टुला